अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम नबीला और उर्वा, कैसे हैं आप लोग बेटा? आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुझे, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ मुझे बताइए, कैन यू हियर मी? जी नबीला एंड उर्वा, कैन यू हियर मी बेटा?
वालेकुम अस्सलाम निम्रा। बेटा मुझे पहले बताएँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सिर्फ़ एक स्टूडेंट शो हो रहा है मेरे पास ऑनलाइन। जी, बट 50 प्लस स्टूडेंट्स और उनमें से सिर्फ़ 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, तो 3 बच्चों को पढ़ाऊँगी, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में। स्टूडेंट्स को मैसेज करें कि जॉइन कर लें, लेक्चर स्टार्ट हो गया। थोड़ा-सा वेट कर लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम मीरब, महरीन वालेकुम अस्सलाम। मैं वेट कर रही हूँ बेटा, सिर्फ़ 5 स्टूडेंट्स हैं, आई एम वेटिंग फॉर देम, कुछ और स्टूडेंट्स हमें जॉइन कर लें, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करूँगी।
जी, वालेकुम अस्सलाम रिमशा, मुनीबा गई हैं, उरूज, वालेकुम अस्सलाम. Still I have just 7 students. Okay. Well, first I have to ask you something. लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था. Deadline was it was on Thursday before your lecture, but I did not receive from a single student even. So first of all, tell me, uh, even did anyone remember कि मैंने कोई असाइनमेंट दिया था और क्या दिया था? आंसर मी. किसी एक स्टूडेंट को याद भी है कि कोई असाइनमेंट दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, और क्या असाइनमेंट दिया था? जी जनाब, नबीला, रिमशा, मुनीबा, अरूज और कौन स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? क्या ऑनलाइन होके बस साइट पे रख दिया है सिस्टम कि मैम को ऑनलाइन शो हो रहे हैं? मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे. फर्स्ट आई वांट टू नो कि आपको कुछ अगर पढ़ाया गया था, समझाया. ओके नबीला को चले, शुक्र है ये तो याद है कि लेसन प्लान बनाने के लिए कहा था किसी भी एक टॉपिक पे. सो बनाया किसी ने लेसन प्लान? दूसरा क्वेश्चन, अब अगर याद था या नहीं था, वॉट एवर, एक स्टूडेंट को याद आ गया. सो असाइनमेंट अगर दिया था, बहुत छोटा सा असाइनमेंट था, हार्डली इट वुड टेक 10 मिनट्स 15 मिनट्स. बट मुझे ये बताएं कि किसी स्टूडेंट ने कुछ अगर आपने कुछ भी बनाया है, कोई लेसन प्लान बनाया है, वो ज़रा मेरे साथ शेयर करें आप.
जी, नबीला रियाज़, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि अगर मैंने लेसन प्लान बनाने के लिए दिया था, तो क्या आपने किसी टॉपिक पे लेसन प्लान बनाया? मेरा ये क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स से है और पहले ही ऑलरेडी थर्ड ईयर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैं यही 8-10 स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन होते हैं, यू पीपल आर 50+। तो बताइए मुझे क्या इशू है? और कोई एक भी स्टूडेंट, इफ़ आई एम हैविंग एट दिस टाइम 8 स्टूडेंट्स, तो कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। लेसन प्लान जो है वो किसी ने भी नहीं बनाया। और नबीला, आपको इफ़ यू आर लिसनिंग मी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप पहले बेटा मुझे ये तो बताएं कि लेसन प्लान आपने बनाया है या नहीं बनाया? इसका मतलब है किसी ने भी लेसन प्लान नहीं बनाया। एक नबीला ही आंसर कर रही है, बाकी तमाम स्टूडेंट कहाँ गायब है? सिर्फ एक नबीला मुझे रिस्पॉन्स कर रही हैं। क्या बाकी के जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन होके साइट पे हो गए, ऐसा है? इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं होती ना बेटा। मैं यहाँ आपके लिए बैठी हुई हूँ, पिछले 20 मिनट से मैं ऑनलाइन हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मुझे इवन कोई स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई भी करना पसंद नहीं कर रहा। It's really bad. आपने काम किया है, नहीं किया, आपने असाइनमेंट किया है, नहीं किया, बट टीचर आपसे बात कर रही है और आप, ये कौन-सा आपका एटीट्यूड है? क्या आपका रिस्पॉन्स है? क्या आप टीचर की बात का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे? आई नो नबीला, ये थर्ड ईयर के इश्यूज़ आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। आई थिंक दे पीपल दे थिंक कि उनको सब कुछ आता है, दे डोंट नीड टीचर, उन्हें कोई पढ़ने पढ़ाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली यही एटीट्यूड है हर एक की जो है ऑनलाइन क्लास में इनका। आई नो। ओके वेल, वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी। हम तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, आपने नहीं पढ़ना, इट्स अप टू यू, आप अपना लॉस कर रहे हैं। बहरहाल आपको लेसन प्लान बड़े डिटेल में समझाया था, पढ़ाया था, छोटा सा असाइनमेंट दिया था कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करके आप उस पे जो है वो जो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप उसे जो है उसके ऊपर एक लेसन प्लान बना लें और मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी। बहरहाल ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। तो इसको हम शॉर्टली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी तो पहले आपका इंतज़ार, बच्चे नहीं आए और इन चीज़ों में टाइम गुजर गया। 10-15 मिनट है हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास है तो उसमें हम फिर इसको टॉपिक को कंटिन्यू कर लेंगे। जी, आप थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए पहले, देखें कुछ स्टूडेंट जो हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके ख़्याल में। पहले तो एडल्ट लर्निंग के बारे में कुछ बताइए। एंड्रागोगी का वर्ड सुना है आपने, और आपके ख़्याल से व्हाई वी नीड दिस वर्ड सेपरेटली? एडल्ट लर्नर्स मीन्स लर्नर तो एक जैसे नहीं होते हम। आपके ख़्याल में क्या ज़रूरत है हमें इन चीज़ों को पढ़ने की?
या अगर एक नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है तो स्पेसिफिकली एडल्ट लर्नर्स के बारे में आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जो भी आपके माइंड में है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, नबीला पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी स्टूडेंट कहाँ गायब है। नबीला ने हमें कहा कि जो मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है लॉजिक्स को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़ाहिर है एडल्ट लर्नर की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो ऑब्वियसली हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या जो चिल्ड्रन की एज के अंदर आते हैं उनकी लर्निंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगी एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट लर्नर। और भी स्टूडेंट्स कुछ पार्टिसिपेट करें, सिर्फ एक नबीला ने मुझे रिप्लाई किया। और कोई स्टूडेंट कुछ शेयर करना चाहे? जी जनाब, कोई और स्टूडेंट कुछ शेयर नहीं करना चाहता, कोई इंटरेस्टेड नहीं है? ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स अबाउट एडल्ट लर्नर। तो हम सिंपल इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ज़ाहिर है हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होगा तो जो हमारी अप्रोच है वो ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। चलिए उसको बाहर आगे डिटेल में बताएंगे क्या रीज़न है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। मीरब अशरफ ने भी कमेंट किया है कि मैम जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो गोल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं दैन चिल्ड्रन। ठीक है, मीरब ने भी थोड़ा सा हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। जी मीरब, यू आर राइट कि जो हमारे एडल्ट लर्नर्स होते हैं ज़ाहिर है दे आर गोल ओरिएंटेड, उनका कोई ना कोई गोल होता है और वो उसी के ऊपर जो है वो काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन। सो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था आपके सामने, एंड्रागोगी। इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग। जैसे पीडागोगी और एंड्रागोगी होता है वो बच्चों के लिए वर्ड यूज़ होता है। एंड्रागोगी जो लर्निंग होती है दैट इज़ अबाउट द एडल्ट लर्निंग। So it is the art and science of adult learning. It refers to any form of adult learning, यानी किसी भी किस्म की जो adult learning होगी that is related to andragogy. Andragogy in Greek means the man leading in comparison to pedagogy, which in Greek means child leading. So andragogy is related to man leading. Man leading means adult leading as compared to इसका जो दूसरा वो है, जो दूसरा वर्ड है वो यूज होता है pedagogy का, that is related to child leading. मारिया ताहिर ने एक हमारे साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं वो अपनी एक जो उनकी थिंकिंग्स थी वो शेयर की है कि एडल्ट लर्नर जो हैं दे आस्क क्वेश्चंस और सीक्स आंसर एज कंपेयर टू चाइल्ड लर्नर।
Yes, exactly. Obviously, child हो या adult हो, they ask the questions, but adult learner बाकी होता भी वही है जो खुद से भी तलाश करने की कोशिश करे आंसर्स को, सीख करने की कोशिश करे आंसर्स को, एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन. सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते. इनफैक्ट आजकल तो हमारे बच्चे भी बड़े एडवांस है, और अगर हम उनकी प्रॉपरली ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग और इस तरह की चीज़ें हम यूटिलाइज करें, तो हमारे लिए बड़ा ईज़ी मतलब हो जाता है कि आगे जाके वही बच्चे ज़ाहिर है फिर जब वो आगे जाते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशिएंट होता है कि लेकिन ऑब्वियसली कुछ बच्चे भी इस तरह के होते हैं जो खुद से चीज़ों के जो है वो आंसर जो है उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं. बट ऑब्वियसली दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर. ओके, एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड. एडल्ट लर्नर्स प्रेफर टू बी फ्री to direct themselves, actively involve them in the learning process and serve as a facilitator for them, ask for their preferences, इंटीमेट पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट. ओके, हम जाहिर है आप टीचिंग एंड लर्निंग कर रहे हैं. नर्सिंग में आप टीचिंग एंड लर्निंग क्यों आपको पढ़ाई जा रही है, फिर उसमें मैं थोड़ा सा मूव करूँगी टूवर्ड्स द एडल्ट लर्निंग. तो आपको क्यों एडल्ट लर्निंग की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई जा रही हैं. देखिए, जो नर्सिंग में आप आते हैं, ज़ाहिर है एफएससी करने के बाद आते हैं, यू पीपल आर अर्ली एडल्टहुड में तो ज़रूर जो है आप कदम रख ही लेते हैं. सो एक तो उस स्टेज पर भी अगर आपको पढ़ाना पड़े, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें टीच करना पड़े, और प्लस आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट या जो पोस्ट आ रहे हैं डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट बेसिक डिप्लोमाज होते हैं, उस सब में जो लर्नर्स होते हैं दे आर एडल्ट्स, वो सब एडल्ट्स ही होते हैं. तो ऑब्वियसली अगर आपको बीइंग अ टीचर ये नहीं पता होगा कि एडल्ट लर्नर होते किस किस्म के हैं, क्या फ़र्क होता है एडल्ट लर्नर्स में एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन, तो आप उनके लिए अकॉर्डिंगली जो ज़ाहिर है मेथडोलॉजीज़ हैं, हमें टीचिंग के लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए. देखिए, बच्चों के लिए और यानी चिल्ड्रन के लिए और एडल्ट के लिए हमेशा एक जैसी मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती. बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो दोनों में कॉमन हो सकती हैं, दोनों के लिए काम कर सकती हैं, लेकिन आपने ऑब्वियसली इस चीज़ को रूल आउट करना होता है, इस पे आपने काम करना होता है. अगर आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी, आपको पता होगा वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली उनके लिए अकॉर्डिंगली मेथडोलॉजीज़ जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे, टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे. वो किस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आप उस चीज़ को देखेंगे. तो मतलब लर्निंग ऑब्वियसली उनकी किस चीज़ से ज़्यादा इन्हेंस होती है. तो एक कैरेक्टरिस्टिक पहली जो हमने डिस्कस की, दैट इज़ अबाउट द ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड. हमें नाम से समझ आ रहा है ऑटोनोमस का मतलब होता है फ्रीडम. फ्रीडम इन दिस सेंस मीन्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ बेसिकली ऑटोनोमी. एंड सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स के खुद अपने लिए रास्ते का जो है वो एक इंतखाब करें, खुद को खुद डायरेक्ट करें. सो एडल्ट लर्नर्स प्रेफर टू बी फ्री टू डायरेक्ट देमसेल्फ. जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्हें आज़ाद रखा जाए, कि वो खुद अपने लिए डायरेक्शंस को चूज़ करें, खुद हिदायत दें, खुद को डायरेक्ट करें. यानी उन्हें बच्चों की तरह ना ट्रीट किया जाए कि जी आपने ये बुक खोलनी है, या आपने यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, या ये पाथवे है जिसको आपने फॉलो करना है. इस तरह की चीज़ों के मुकाबले में जो एडल्ट लर्नर हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपने लिए खुद चीज़ों को चूज़ करें. Actively involve them in the learning process and serve as a facilitator for them. Actively involve them
अब इसमें ये है कि वो पसंद भी करते हैं एडल्ट लर्नर इस तरीके से कि अगर उनको एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, जो भी लर्निंग प्रोसेस है, कोई भी टॉपिक है, कुछ भी है, उसमें वो पसंद करते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बल्कि एक फैसिलिटेटर के तौर पर टीचर के साथ काम करें। यानी वो खुद भी कुछ मल्टीपल इसके मेथड हो सकते हैं, वो प्री रीड करके आ सकते हैं, आके 2-4 स्टूडेंट जो है वो क्लास के साथ चीज़ों को सब उसको प्री रीड करके आए ऑब्वियसली, तो डिस्कशन करें, जहाँ पे जो भी लैकिंग्स होंगी, जो पॉइंट होंगे, वो टीचर उनको वहाँ पर फैसिलिटेट करे, वो टीचर के लिए एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे काम करें। तो यानी खुद से उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पूरे लर्निंग प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि वो पैसिवली बस बैठे हुए हैं और टीचर जो है वो बोलता जा रहा है और वो सुनते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वो पसंद नहीं करते। आस्क फॉर देयर प्रेफरेंसेस, ये भी ज़रूरी है। एडल्ट लर्नर ज़्यादा अच्छा सीखते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो पसंद करते हैं कि उनकी जो भी प्रेफरेंसेस है उसके लिए उन्हें पूछा जाए। आस्क फॉर देयर प्रेफरेंसेस, उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, आपको क्या ज़्यादा अच्छा पसंद है। लाइक जैसे टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाए, किसी वक्त वो कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, किसी वक्त वो कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनकी भी अगर प्रेफरेंसेस को आप बीच में शामिल कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। और इम्प्लीमेंट पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, आप तो बच्चों की असेसमेंट करते ही हैं, आप ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर एडल्ट्स की भी असेसमेंट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप इम्प्लीमेंट करें पीयर और सेल्फ असेसमेंट को भी, यानी इंक्लूड करें पीयर और सेल्फ असेसमेंट को भी। यानी जो उनके वो कुछ भी परफॉर्म करते हैं आपस में, दो दो तीन तीन लोग असाइन करके एक दूसरे को, यानी आपस में जो कोलीग्स हैं या जो भी आपके पास एडल्ट लर्नर्स हैं, वो उनके जो पीयर्स हैं, जो उनके फेलोज़ हैं, वो एक दूसरे को थोड़ा सा इवेलुएट करें, उनकी असेसमेंट करें। और अपने सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडल्ट्स पसंद भी करते हैं और एडल्ट्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट होनी भी चाहिए। यानी वो खुद को खुद असेस करें, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चों की तरह टीचर ही उनके पीछे डंडा लेके घूमता रहे, आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, नहीं। आप खुद असेस करें, इवेलुएट करें वेदर मेरे ऑब्जेक्टिव्स या मेरे गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये बेसिकली एडल्ट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ हम स्टॉप करते हैं, 2 बजे हमारी दोबारा क्लास है, अभी आपके अटेंडेंस का टाइम है, तो इंशाल्लाह हम उसमें जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अभी तमाम जो भी स्टूडेंट थोड़े बहुत ऑनलाइन हैं मेरे पास, तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें और इंशाल्लाह 2 बजे हम इसे कंटिन्यू करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है आप लोगों की। आप अब इंशाल्लाह 2 बजे दोबारा क्लास है तो उसमें इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर लेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।